मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है। वचन कहता है कि हम सकेत फाटक से प्रवेश करें, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यानी बाइबल कहती है कि जब हम चौड़े फाटक से चलते हैं तो हमें एक सरल मार्ग मिलता है, सरल रास्ता मिलता है, आसान रास्ता जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं। ना कोई रुकावट है, ना कोई दबाव है, ना कोई सताव है, न किसी प्रकार की समस्या है। लेकिन वचन कहता है उन्हें विनाश की ओर पहुंचाता है। आज अगर आप शराब पिए आपको कोई नहीं रोकेगा। आज व्यभिचार कर रहे हैं लोग, कोई नहीं रोक रहा है। गलत रिलेशन में है, गलत संगत में है, आज उन्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन बाइबल कहती है कठिन है वह मार्ग और सकरा है वह फाटक। यानी सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यानी बाइबल कहती है सभी जीवन को नहीं पाते, थोड़े हैं जो जीवन तक पहुंच पाते हैं। आज बहुत सारे लोग आसान और सरल मार्ग को चुन रहे हैं। आज आपको कहा जाए प्रेयर करें, आप प्रार्थना दूसरों से करवाना आपको अच्छा लगता है, खुद नहीं। हालेलुया। तो आप भी प्रेयर करें। बाइबल कहती है कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो अगर आपके रास्ते में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, परीक्षाएं नहीं आ रही हैं, रुकावटें नहीं आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस सरल मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया। और सरल मार्ग आपको विनाश की ओर पहुंचाएगा, उसमें जीवन नहीं। और आज सब चौड़े फाटक से प्रवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि चौड़ा फाटक है, उसमें हम आसानी से आ और जा सकते हैं। लेकिन वही सकरा फाटक जिस फाटक से प्रवेश करने में कठिनाई है, परीक्षाएं हैं, दुख है, सताव है, निंदा है। हालेलुया। लेकिन वही मार्ग जीवन को पहुंचाएगा। लेकिन यीशु ने कहा थोड़े हैं जो जीवन में पहुंच पाते हैं, थोड़े हैं जो जीवन को पा सकते हैं, सभी नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी कठिनाई में चलना पसंद नहीं करते। शराब पीना कठिन नहीं है, लेकिन शराब छोड़ना कठिन है। आज जब शराब पीना शुरू करते हैं लोग, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, व्यभिचार करना शुरू करते हैं, तो व्यभिचार करना उनके लिए कठिन नहीं है, व्यभिचार छोड़ना उनके लिए कठिन। और यीशु ने कहा तुम्हारे मार्ग में कठिनाई है, क्योंकि तुम्हें ये सब चीजें नहीं करना, ये तुम चीजें नहीं कर सकते।
हालेलुया। इससे तुम अपने आप को बचाओ ताकि तुम जीवन तक पहुंच सको। हालेलुया। और जब आप मसीह में चले तो बहुतों को देख कर ना चले कि हाँ, ये तो ये भी विश्वासी है, ये तो इतनी प्रार्थना नहीं करता, ये ये भी तो विश्वासी है, ये क्यों नहीं उपवास करता। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा तुमने हो सकता है कठिन मार्ग, सकेत मार्ग चुन लिया, सकरा फाटक चुन लिया, उस अगले ने नहीं चुना। उसको चौड़े मार्ग में चलना पसंद हो तो आप दूसरे को कॉपी ना करें, दूसरे को देख के ना चलें मसीह में। आप अपने जीवन को खुद वचन के अनुसार बनाएं। आप खुद प्रेयर करते रहें, आप खुद जो है वचन में बने रहें, चलते रहें। हालेलुया। आप प्रभु में विश्वास रखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो वही रास्ता जिसमें कठिनाई है वो आपको जीवन तक पहुंचा देगा आने वाले टाइम में। लेकिन वही रास्ता जो आसानी है, चलने में आसानी है, जैसे आज दुनिया जिस रास्ते को अपना चुकी है, सभी को उसमें चलना आसान लगता है। आज लोग चोरी करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ अपनी कमाई को नहीं खाना चाहते। हालेलुया। किसी को ठगना पसंद करते हैं, झूठ बोल के लूटना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वह मार्ग सीधा जान पड़ता है और उसी में वो भगे जा रहे हैं। और वचन कहता है यही सब चीजें उन्हें आगे विनाश की ओर ले जा रही है। हालेलुया। अनंत मृत्यु की ओर ले जा रही है, जो यही चीजें उन्हें जीवन से दूर कर रही हैं। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? कठिन है वह मार्ग। हालेलुया। तो अब जब परमेश्वर के मार्ग में आप निकल चुके हैं तो आपको अब सच्चाई से जीवन जीना पड़ेगा, चाहे कुछ हानि ही आपकी ना हो जाए, चाहे आपको कुछ हानि ही ना उठाना पड़े, आपको कंटिन्यू प्रभु के मार्ग में चलते रहना, लगातार प्रभु के मार्ग में बने रहना, चलते रहना। हालेलुया।